वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, सी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। तो फाइंड करना है हमने ए क्रॉस बी, पहले फाइंड करेंगे, फिर क्रॉस सी, और उसका फिर क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किस तरीके से निकाला जाएगा, पहले हम ऊपर यूनिट वेक्टर लिखेंगे आई जे के, और इनके कोफिशिएंट, ए वेक्टर के क्या कोफिशिएंट है, आई के जो कोफिशिएंट है, जे के जो कोफिशिएंट है, के कोफिशिएंट है। तो पहले ए वेक्टर का कोफिशिएंट -1 -2 और के का कोफिशिएंट कितना है 3। बी वेक्टर के कोफिशिएंट क्या क्या है 2 1 और कितना 1। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास आई कैप इंटू कितना आ जाएगा, आई कैप इंटू -2 -3, कितना आ गया आपके पास ये -5 +जे। +जे में कितना आ जाएगा आपके पास, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 3 × 2 6 -1, आपके पास कितना आ गया 5 के की करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और -4 +4, तो 1 + 4 कितना आ जाएगा 5। तो ये आ गया आपके पास कितना -5i + 5 + 5 कितना आ गया ये के। अब निकालेंगे क्या, ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया, सी के साथ इसकी क्या कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर से आई जे के, पहले ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी के कोफिशिएंट -5 5 और 5। अब सी के कोफिशिएंट क्या क्या है 1 1 और कितना 2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आई के करेंगे तो 10 और -5, तो कितना आ जाएगा 5 ऑफ आई प्लस जे का करेंगे तो 15 ऑफ कितना आ जाएगा जे, माइनस के का करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 ऑफ कितना के। तो ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होगा √ इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम प्लस 15 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा -10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भैया आपके पास 25 + 225 और +10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। ये आ गया √350। अब √350 को लिख लो, अगर आप आंसर मैच करना चाहो तो क्या लिख सकते हो 5√14। तो ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या करना है, वेरीफाई डेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वाली टर्म और किसके इक्वल दिखानी है हमने, इसका जो फॉर्मूला कल एक्सपेंशन किया था इसका क्या होगा, ए डॉट सी बीच वाली टर्म बाहर, बी बाहर आ जाएगा माइनस, अब जो ब्रैकेट में है उसमें से दूसरे वाला बाहर चला जाएगा, दूसरे वाला क्या है सी है तो ए डॉट बी सी बाहर चला जाएगा। तो ये वेरीफाई करना है कब, जब ए बी और सी आपके पास गिवन है। तो ये पार्ट तो हमने ऊपर फर्स्ट वाले में निकाला है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आप निकाल सकते हो आराम से, और ये वाला पार्ट हम अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। वही वैल्यू क्या आएगी, इसकी आएगी। तो क्या करोगे, पहले आप ए डॉट सी निकालोगे। ए डॉट सी आपके पास क्या हो गया, देखो ए और सी के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करके सम करते चलना है, 3 × 1 + 2 × 2 प्लस -5 × कितना 3। तो ये क्या आ गया आपके पास ए डॉट सी। ए डॉट सी इंटू क्या करना है अब आपको बी करना है। तो बी करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये ए डॉट सी इक्वल टू आ गया 3, और ये आ गया 4 7, और ये आ गया -15। तो ये -15 +7 मतलब आ गया आपके पास -8। अब क्या करना है, ए डॉट सी और इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 इंटू बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 2 ऑफ आई -j प्लस ऑफ कितना के। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो ये कितना हो गया आपके पास -16 ऑफ आई प्लस ऑफ 8 ऑफ जे और -8 ऑफ के। अब सेकंड पार्ट निकालेंगे। अब आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे निकालोगे,
ए और बी के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट करके क्या करोगे, आई जे के कोफिशिएंट का सम करते चलोगे। 2 इंटू 1, फिर उसके बाद -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना 2, उसके बाद 3 इंटू 1 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया आपके पास कितना 3। अब क्या करना है आपने, ए डॉट बी इंटू क्या करना है सी वेक्टर। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू सी वेक्टर कितना है 3 ऑफ आई प्लस 2 ऑफ जे माइनस 5 ऑफ कितना के। तो ये आ गया 9 ऑफ आई प्लस 6 ऑफ जे और माइनस 15 ऑफ कितना के। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास, ये पहले है तो -16 आई और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास 9 ऑफ आई। तो ये हो गया 16 और 9 -25 ऑफ आई। उसके बाद 8 ऑफ जे और 6 ऑफ माइनस, तो माइनस ऑफ प्लस ऑफ आ जाएगा 2 ऑफ जे। उसके बाद आ गया माइनस ऑफ 8 और प्लस ऑफ 15, तो कितना आ जाएगा +7 के। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, ए डॉट बी, ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। और सेम हम जो अपने पुराना तरीका किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे, उसकी वैल्यू भी यही आएगी। तो ये हो जाएंगे क्या, वेरीफाई। ऐसे करने हैं। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों के तीनों पार्ट आपने ऐसे सोल्व करने हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है, ए बी और सी आपके पास दे रखे हैं तीनों वेक्टर। आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी आप फाइंड कर सकते हैं। ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले, फिर क्रॉस सी निकालेंगे, एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और आपको निकालना है पहले तो ए क्रॉस बी निकाल के फिर सी से क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, फिर बी क्रॉस सी निकाल के ए से क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, और देखना है कि दोनों के जो आंसर आए वो सेम नहीं है। तो वेरीफाई हो जाएंगे ये दोनों सेम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन प्रूव करना है जे क्रॉस जे क्रॉस के इक्वल टू 0। वैसे तो सिंपल कर सकते हैं, जे क्रॉस के कितना होता है आपके पास आई, और आई क्रॉस आई दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल, सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल। क्यों होगी, क्योंकि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी क्या होती है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। तो कितना आ जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेम वेक्टर हैं तो 0 इंटू एन कैप। तो कितना आ जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0, ये 1 ये 1 ये 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 0। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल आप कैसे करोगे, देखो आई वेक्टर आपके पास क्या लिख सकते हो आप इसको, आई प्लस 0 जे प्लस कितना 0 के, जे वेक्टर को क्या लिख सकते हो 0 आई प्लस जे प्लस कितना 0 के, और के वेक्टर को कैसे लिख सकते हो 0 आई 0 ऑफ जे प्लस आपका कितना आ जाएगा के वेक्टर। और अब सिंपल जो आप हमने सीखा है जे क्रॉस के निकालना, जे क्रॉस के कैसे निकालेंगे, आई जे और क्या के। अब जे क्रॉस के में जे के कोफिशिएंट में 0 1 0 और के कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा 0 0 1। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो आई आपका कितना हो जाएगा, ये आएगा आई इंटू में 1 माइनस 0, और जे में करेंगे तो दोनों 0 आ जाएंगे, के में करेंगे तब भी क्या आएंगे दोनों 0। तो सिर्फ क्या मिलेगा आपके पास आई, और अब करना है आई क्रॉस आई, और आई क्रॉस आई कितना होता है आपके पास 0। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप आई क्रॉस आई को 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट करके भी 0 दिखा सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों बराबर होंगे इफ़ एंड ओनली इफ इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू मान लिया हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों मान लिया हमने क्या बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी 0 आएगी। तो इसको खोलते हैं पहले, क्या आ जाएगा आपके पास बीच वाला बार, तो ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस
अब जो ब्रैकेट के अंदर है, जो पहले बाहर हो चुका उसके अलावा जो दूसरा बच गया वो बाहर, तो क्या आ जाएगा बी डॉट सी ए बाहर इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए डॉट सी बी बाहर माइनस, अब क्या आ जाएगा आपके पास ए डॉट बी और सी कितना चला जाएगा बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ आपके पास, ये आ गया आपके पास, देखो ये बना ए डॉट सी बी ए डॉट सी बी, तो ये तो हट गए दोनों, तो क्या बचा बी डॉट सी ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया माइनस ऑफ ए डॉट बी सी वेक्टर। अब इसको उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास बी डॉट सी ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0। आप इसको लिख सकते हो यहाँ से, ये क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज बी डॉट सी ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। अब एक बार इसको खोल लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है ताकि हम इसको सही से लिख पाएँ। सी क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, देखो पहले क्या करेंगे बीच वाला बाहर, तो सी डॉट बी ए चला जाएगा कहाँ बाहर माइनस, अब कितना आ जाएगा ए डॉट बी और सी क्या आ जाएगा आपके पास बाहर इक्वल टू क्या चाहिए 0। तो देखो माइनस ए डॉट बी सी तो आपके पास आ गया, अब आपको बी डॉट सी की जगह क्या चाहिए सी डॉट बी चाहिए, तो इसको लिख लो डॉट प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए माइनस कितना ए डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ सी क्रॉस ए क्रॉस कितना बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। सिंपल सा प्रूफ है बिल्कुल। इसको पहले खोल के देख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो। तो ये आ गया सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, इफ़ एंड ओनली इफ में था। तो अब ये मान के चलेंगे, इसका बिल्कुल कन्वर्स पार्ट प्रूव कर देंगे, एज इट इज उठाते चले जाएंगे और वो पार्ट प्रूव कर देंगे हम इसका बिल्कुल अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है शो डैट इन जर्नल ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो अगर ये बराबर होंगे तो तीन बातें हैं, या तो ये दोनों वेक्टर ए और सी आपस में क्या होने चाहिए जो सिंगल सिंगल है कोलिनियर होने चाहिए, ये एग्जाम्पल में कराया था कल। ए और सी क्या होने चाहिए आपके पास कोलिनियर होने चाहिए, मतलब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। या अभी अभी कराया है क्या सी क्रॉस ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए कोलिनियर होने चाहिए। या फिर ये बोल सकते हो बी किसके परपेंडिकुलर होगा सी और ए के, क्रॉस के नहीं सी और ए के, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि जो बी वेक्टर है ना इज परपेंडिकुलर टू सी एंड ए। या तो ये होना चाहिए या फिर आपके पास क्या होना चाहिए बी को 0 होना जरूरी है। तो ये तीन केस हैं आपके पास, तभी आप बोल सकते हो। आप लिख दोगे डायरेक्ट इसका प्रूफ जो फिफ्थ में कराया है सेम प्रूफ होगा, ये बराबर तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन आपके पास हुई तो ये दो शर्तों में हो सकती है, या तो सी क्रॉस ए को 0 होना पड़ेगा या बी को 0 होना पड़ेगा, या फिर सी क्रॉस ए जो है और क्रॉस बी जो है वो 0 तभी होगा जब बी इज़ परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर टू होगा ए एंड सी के। सीधी तीन केस आ गए, तो ये तीन ही केसों में क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अब आ जाओ सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सेवन्थ क्वेश्चन दे रखा है आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू कितना दिखाना है आपको 2a वेक्टर। ये प्रूव करना है आपको, ये कितना दिखाना है आपको 2a वेक्टर। तो पहले पार्ट चलते हैं हम लेके, पहले हम सोल्व करेंगे आई क्रॉस ए क्रॉस आई को। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो बीच वाला बाहर तो आई डॉट आई ए वेक्टर चला जाएगा बाहर, ध्यान रखना ये यूनिट वेक्टर है और ये आपके पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, अब बीच वाले के साथ वाला बाहर चला जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ये आई डॉट कितना ए वेक्टर और आई चला गया कहाँ बाहर। तो ये वैल्यू आ गई फर्स्ट की। सेकंड की वैल्यू क्या आएगी जे क्रॉस ए क्रॉस जे, सिंपल जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ क्या लिख दो जे लिख दो। तो क्या आ जाएगा आपके पास
जे डॉट ए और जे, ये सेकंड, और थर्ड क्या आ जाएगी आपके पास, के क्रॉस ए क्रॉस जे के, कितना आ जाएगा, के डॉट के ए वेक्टर माइनस के डॉट ए वेक्टर इंटू के यूनिट वेक्टर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर कितनी, थर्ड। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि आई डॉट आई आपके पास क्या हो जाएगा, आई यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड का मैग्नीट्यूड इंटू कितना, कोस ऑफ थीटा, और थीटा आपके पास कितना है 0, तो कोस ऑफ 0 1, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ए यहाँ से आ गया, ए यहाँ से आ गया, ए यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 3 ऑफ ए, कितना हो गया 3 ऑफ ए। तो टोटल बन गया आपके पास कितना 3 ऑफ ए माइनस, अब इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई डॉट ए आई प्लस जे डॉट ए जे प्लस के डॉट ए कितना के। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो लेट, अब ए कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर को यदि हम मान ले a1i प्लस a2j प्लस कितना a3k, तो जब आप i डॉट ए निकालोगे तो i डॉट जब हम a करेंगे तो i के साथ तो सिर्फ i है, i के अंदर ना j है ना k है, तो ये तो दोनों कोएफिशिएंट 0 0 हो जाएंगे i के अंदर। तो इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो सिर्फ आपके पास क्या मिलेगा आपको a1। इसी तरह जब आप j डॉट a निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सिर्फ a2, और जब आप k डॉट a निकालोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको a3। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया आपके पास वैल्यू आ गई 3 ऑफ a माइनस a1i प्लस a2j प्लस कितना a3k, और ये किसकी वैल्यू है a वेक्टर की, तो ये आ गया 3 ऑफ a वेक्टर माइनस कितना a वेक्टर, कितना किसके इक्वल आ गया, ये 2a वेक्टर के इक्वल आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, ये कह रहा है पी क्यू आर डिनोट्स द वेक्टर, पी करता है बी इक्वल टू दिया हुआ है बी क्रॉस सी, क्यू दे रखा है सी क्रॉस ए एंड आर दे रखा है ए क्रॉस बी। आपको क्या दिखाना है, ए वेक्टर पैरेलल होगा किसके, क्यू क्रॉस आर के, इसी तरह बी वेक्टर पैरेलल दिखाना है आर क्रॉस पी के, और सी वेक्टर को पैरेलल दिखाना है पी क्रॉस क्यू के। तो सीधी सीधी बात, पहले हम पी वेक्टर को क्या मान लेते हैं, बी क्रॉस सी, क्यू वेक्टर को क्या मान लेते हैं जो दिया हुआ है सी क्रॉस ए, और आर वेक्टर को क्या मान लेते हैं सबसे पहले ए क्रॉस बी। अब आपको दिखाना है ए इज़ पैरेलल टू क्यू क्रॉस आर, तो पैरेलल जब भी दिखाना होता है तो हम दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट को 0 दिखाते हैं, और परपेंडिकुलर जब भी दिखाना होता है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 इसलिए दिखाते हैं ताकि डॉट प्रोडक्ट जब 0 लेंगे तो कोस ऑफ थीटा आएगा, और कोस ऑफ थीटा जब हम लेते हैं तो 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री लेते ही वो 0 बनता है, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखानी है। सबसे पहले हम निकालेंगे कितना, क्यू क्रॉस आर। क्यू क्रॉस आर कैसे निकलेगा, आपका क्यू दे रखा है और आपके पास आर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास सी क्रॉस ए क्रॉस कितना आ जाएगा ए क्रॉस बी। तो अब क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट को एक वेक्टर मान लेते हैं, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आप खोल ही सकते हो, तो एक वेक्टर को इसको हमने एक मान लिया, ट्रिपल प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सी क्रॉस ए तो पूरा आएगा ही एक साथ, अब बीच वाला भार किसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, बी के साथ, और ए चला जाएगा कहाँ पे भार माइनस, अब फिर से वही कि बीच वाले के दूसरा जो है वो बाहर चला जाएगा, तो सी क्रॉस ए डॉट आ जाएगा ए, और बी कहाँ चला जाएगा आपका बाहर चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो सी क्रॉस ए डॉट बी ए वेक्टर माइनस सी क्रॉस ए डॉट ए, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया सी ए। तो ये तो क्या बन गया अब आपके पास 0, तो इसको तो ख़त्म ही कर देंगे, तो ये क्या बन गया अब आपके पास सी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख देंगे, और ए वेक्टर और माइनस ये बन गया सी ए और बी वेक्टर बाहर, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर एक साथ आते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है
जीरो। तो ये आ गया आपके पास कितना, सी ए बी ए वेक्टर, सी ए बी ए वेक्टर। अब आपको क्या करना है, ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिखाना है। तो ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर को जब हम लिखेंगे तो क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस, अब क्यू क्रॉस आर की वैल्यू लिख दो, क्या दे रखी है आपके पास, सी ए बी और ए वेक्टर। कितना हो गया, सी ए बी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, एज इट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट किसकी हो जाएगी, ए की, ए के साथ, और दो वेक्टर सेम की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी होती है, जीरो। तो अपने आप क्या आ गया ये जीरो। दिस इम्प्लाइज ए इज़ पैरेलल टू क्यू क्रॉस आर। सिमिलरली आप दिखाओगे बी इज़ पैरेलल टू आर क्रॉस पी एंड सी इज़ पैरेलल टू पी क्रॉस क्यू। इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका, ए बी सी आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, सच डैट आपके पास गिवन है जो बी वेक्टर है उसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है सी क्रॉस ए के साथ, वो दे रखा है कितना, 1/2 सी वेक्टर। हमें फाइंड करना है एंगल विच बी मेक्स विद सी एंड ए, जो एंगल बी मेक करता है किसके साथ, सी के साथ और ए के साथ, वो एंगल फाइंड करना है। और सी और ए पैरेलल नहीं है तो दोनों के साथ अलग अलग एंगल मेक होगा। तो हम मान लेते हैं आपके पास जो गिवन दिया हुआ है ये है, इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खोलेंगे तो कैसे हो जाएगा, बी डॉट ए, सी चला जाएगा बाहर, माइनस बी डॉट सी, ए चला जाएगा कहाँ बाहर, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 सी वेक्टर। इसको लिख सकते हो ऐसे, 1/2 सी वेक्टर को मैं इधर लेके आ सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, बी डॉट ए सी वेक्टर माइनस 1/2 सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ से सी वेक्टर आप कॉमन ले सकते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, बी डॉट ए, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है बी डॉट ए, और इसमें से आप हाफ माइनस कर सकते हो। तो कितना आ गया ये, सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अब देखो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास दे रखा है सी एंड ए आर नॉट पैरेलल, since C and A are not parallel। ये दोनों आपके पास पैरेलल वेक्टर नहीं है। जब ये दोनों पैरेलल नहीं है तो आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस यदि जीरो है तो अब ये पैरेलल नहीं है तो ये दोनों बराबर क्वांटिटी तो है नहीं। इसका मतलब ये भी जीरो है आपके पास और ये क्वांटिटी भी क्या है, जीरो है। क्योंकि सी और ए पैरेलल होते तो दोनों सेम थे, और सेम थे तो कोफिशिएंट सेम करके हम कर सकते थे, ये दोनों क्वांटिटी बराबर भी हो सकती हैं। लेकिन सी और ए पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स अलग अलग क्वांटिटी हैं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, इनके जो कोफिशिएंट आएंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल टू जीरो, तभी उनका डिफरेंस क्या हो पाएगा, जीरो हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी डॉट ए माइनस 1/2 इक्वल टू जीरो एंड बी डॉट सी इक्वल टू कितना, जीरो। क्योंकि देखो सी वेक्टर ये है और ए वेक्टर ये दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल नहीं है तो इनके कोफिशिएंट पक्का क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अदरवाइज अगर ये पैरेलल होते तो इनके कोफिशिएंट नॉन जीरो होके भी क्या हो सकते थे, इनका डिफरेंस जीरो हो सकता था। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी डॉट ए इक्वल टू 1/2। अब बी डॉट ए इक्वल टू 1/2 इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर्स आपके पास दिए हुए हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 1/2 के इक्वल आ रहा है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बी का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर, कोस ऑफ थीटा इक्वल टू कितना, 1/2। तो यहाँ से कोस ऑफ थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, क्योंकि बी आपके पास यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, ए यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, कोस थीटा 1/2। तो मतलब थीटा आपके पास कितना आ गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 60, कोस 60 आपका कितना होता है 1/2। और यहाँ से आ जाओ बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि ये आ गया बी सी इंटू कोस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। कोस थीटा इक्वल टू जीरो मतलब कोस थीटा की जगह फाई कर लो, क्योंकि दो अलग अलग एंगल लगेंगे तो फाई आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। क्योंकि ये आपके पास यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं तो ए के साथ वो एंगल बनाता है कितना, 60 डिग्री का, और सी के साथ बी एंगल बनाता है कितना, 90 डिग्री का। तो ये आपकी एक्सरसाइज है कंप्लीट।
यहाँ तक आप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका 1.3 का रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन देखना ज़रूर है, करना ज़रूर है।